अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। शहबाज शरीफ हुकूमत सियासी तौर पर शहीद होने की भरपूर कोशिश कर रही है, खुद शहीद होना भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि कोई और आके इस हुकूमत को टक्कर मारे, डीरेल करे, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक पॉलिटिकल नैरेटिव मिले और अवाम में वापस जाके इलेक्शन कैंपेनिंग करे। लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का ARY के रिपोर्टर नईम अशरफ भट्ट को दिया गया तहलका खेज इंटरव्यू सामने आ गया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर खतरा है तो असेंबली तोड़ के इलेक्शन कराएं, लेकिन अगर इतना ही खतरा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप डिलीवर करें। हुकूमत को चाहिए कि वो डिलीवर करे, अदरवाइज ऐसे ही तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चढ़ दौड़ेगी। यानी आप डिलीवर करेंगे तो हुकूमत कायम रहेगी, वगरना इस्टेब्लिशमेंट से क्यों खतरा महसूस कर रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट से तो तभी खतरा होगा ना जब आप डिलीवर नहीं कर रहे होंगे। डिलीवर करेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। अदरवाइज इतना ही खतरा है तो फिर वज़रा को चाहिए कि असेंबली तोड़े, वज़ीर आज़म को चाहिए तोड़े और फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। तो फिर किस बात का आप वेट कर रहे हैं? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी क्लियर अबाउट, जहां हुकूमत को अपने इत्तेहादियों से बहुत बड़ा खतरा है, प्रॉब्लम है, इनसिक्योर महसूस कर रही है, वही मुल्क के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है। और उस पर तुरफा तमाशा तो ये भी है कि जो रीजनल, जो खत्ते की बदलती हुई, तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है, वो भी हुकूमत को फेवर नहीं कर रही। और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो इंडिकेशंस मिल रही हैं, वो हवाओं का रुख भी मिल रहा है कि जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी बाजी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। आज ही अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज क्योंकि तब्दील हो गए, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उस गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर भी चीज़ों को बहुत ही क्लियर कर दिया है। मैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपके सामने रखूंगा, वो 3 इंडिकेशंस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजर आ रही हैं उस मुतालिक भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि शहबाज गिल के लापता भाई की बाजियाबी के केस में गैर मामूली रिमार्क से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और वो ये कहते हैं कि जबरी गुमशुदगियों की जिम्मेदारी वजीर आजम और वफाकी काबीना पर आयद होती है। जबरी गुमशुदगियों की वजह से ना सिर्फ मईशत की बढ़ोतरी रुक जाती है बल्कि मुल्क को महजब अकवाम की फहरिस्त से निकलवाने का भी बाइस बनती है। वजीर आजम पाकिस्तान के लिए लाजिम है कि वो हंगामी इकदाम करके जबरी गुमशुदगियों के इस मकरू अमल को खत्म करें। वजीर आजम को यह जानना चाहिए कि इस बदनवानी को जड़ से उखाड़ कर ही ग्लोबल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के शहबाज गिल की भाई की जो बाजियाबी की दरखास्त है उसमें हुकूमत को शर्म दिलाते हुए ये गैर मामूली रिमार्क सामने आए हैं कि जबरी गुमशुदगियों का ताल्लुक रियासत से है और हुकूमत के साथ है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। उसके साथ साथ मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी शकील खान से मुताल्लिक कि शकील खान ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सूबाई वजीर मवासलात हैं और उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर KP के अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से रुकवाने की भरपूर कोशिश की गई। भारी भरकम नजराना जो है वो भी ऑफर किया गया। साथ ही आज अडयाला जेल में इमरान खान की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे, सवाबी जलसे से मुतालिक मुशावरत हुई, सूबाई सतह पर हुकूमती उमूर से मुतालिक मुशावरत हुई। और आज जब इमरान खान से मुलाकात के लिए अली अमीन गंडापुर पहुंचे तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की और इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक वो कहते हैं कि बातचीत होती रहती है, ताहम अभी तक कोई जो प्रोडक्टिव किस्म का आउटकम है वो सामने नहीं आया है। साथ ही शेर अफजल मरवत के मामले पर भी अली अमीन गंडापुर ने बात की कि मैंने शेर अफजल मरवत को समझाने की कोशिश की कि तुम पार्टी में नए हो और हमारी पार्टी में तनकीद होती है सोशल मीडिया के ऊपर, अगर मुझ पर भी तनकीद होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दूँ। जमहूरी पार्टी और जमहूरियत के अंदर इख्तलाफ ज़रूर होता है, तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। लेकिन शेर अफजल मरवत को बार बार जो है मुतनब्बे किया गया, वो नहीं समझे। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने इस्टेब्लिशमेंट को लेके जो बैकडोर राब्ते हैं, मामलात हैं, बातचीत है, उस मुतालिक भी बात की और साथ में जो अभी उन पर तनकीद हो रही है इन पर्टिकुलर अली अमीन गंडापुर पे, उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू करने की कोशिश की। लेकिन आज ही बैरिस्टर गौहर की जो चेयरमैन PTI हैं उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, शानदाना गुलजार की मुलाकात नहीं हो सकी और एक दो और लोग हैं जो स्केड्यूल्ड थे कि आज उनकी मुलाकात होनी थी, पर्टिकुलरली शानदाना गुलजार और एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनकी मुलाकात तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने इजाज़त नहीं दी, बावजूद इसकी कि अदालती अहकाम थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उसमें वो ये कहते हैं कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। शेर अफजल मरवत से मुतालिक बार बार सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जिस मुतालिक बाद में बात करेंगे, इस मुतालिक कोई किसी भी सवाल का जवाब इमरान खान साहब ने नहीं दिया। फिर वो कहते हैं कि मैंने फ्रेश क्या दिखाई देना है, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जेल के हालात तो आपको पता है किन हालात में हूँ। इमरान खान साहब
कि फ्रेश नज़र ना आने पर सहाफ़ियों ने जब सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया। उसके अलावा सहाफ़ियों ने महमूद खान अचकज़ई से मुताल्लिक बात भी की कि क्या आपने महमूद खान अचकज़ई को कहा है कि वो फ़ौज से बात करेंगे? क्योंकि महमूद खान अचकज़ई तो कह रहे हैं कि वो फ़ौज से आपके बिहाफ़ पर कोई बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने सियासी पार्टियों से बातचीत करने के लिए महमूद खान अचकज़ई को कहा है। तो सहाफ़ियों ने सवाल भी किया कि क्या आपने जो साबिका जो समात के ऊपर हमने गुज़श्ता समात पर जो हमने आपसे बात की थी, उस बयान से आप यू टर्न ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी यू टर्न मैंने क्या लेना है? सबसे बड़ा मदर ऑफ़ ऑल यू टर्न्स तो वो है जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने के बाद यू टर्न ले लिया गया। तो ये कोई यू टर्न वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब को जो 3 इंडिकेशंस मिल रही हैं, उस मुतालिक मैं क्विकली बात कर दूँ। नंबर 1 जो इंडिकेशन है वो तो सितंबर की है और सितंबर में एस्टैब्लिशमेंट में बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। जहाँ 2 स्टार रैंक्स के ऊपर, मेजर जनरल रैंक के ऊपर मैसिव लेवल पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं, रीशफलिंग्स हुई हैं। वहीं सितंबर में डीजीआईएसआई की तब्दीली मुतवक्के है क्योंकि डीजीआईएसआई जो है वो अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल कर लेंगे। एक्सटेंशन के बाद उनके ओहदे की मियाद मुकम्मल हो जाएगी और फिर उसके बाद अब देखना है कि डीजीआईएसआई कौन होता है। डीजीसी की तब्दीली भी यानी मेजर जनरल फैसल असीर की तब्दीली भी मुतवक्के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ वेरी मच आइंग ऑन इट कि इस तब्दीली से सियासी तौर पर क्या तब्दीली रूनुमा होती है। उससे अगले ही महीने अक्टूबर में जो टॉप जुडिशरी है वहाँ पर बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। जस्टिस काजी फ़ायज़ रिटायर होने जा रहे होंगे, तो इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि जुडिशरी में कुछ तब्दीली आएंगी। उसके बाद नवंबर के अंदर एक बड़ी तब्दीली आलमी उफ़क़ के ऊपर है और आलमी उफ़क़ पर आपको पता है अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं। 5 नवंबर को अमरीकी सदारती इंतखाब होगा। उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि एक पॉपुलर वेव है जो ट्रंप के हक में है और दूसरी तरफ बाइडेन के जाने के बाद भी एक डेंट जो है वो डेमोक्रेट्स को पड़ा है। तो अगर रिपब्लिकन्स आ जाते हैं और ट्रंप आ जाता है तो फिर जो एक तब्दीली है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा सूट करेगी। शायद ये वजह है कि इमरान खान साहब एक बार फिर गाड़ी को 5वें गियर में डाल के आज जो बयान उन्होंने इन पर्टिकुलर दिया है फ़ौज से मुताल्लिक, उससे तो ये जो लचक और ये सब मामलात हैं, वो तो ख़ासी हद तक मुंतमिल होते हुए ज़ाहिर होते कि सहाफ़ियों को ये सवाल करना पड़ रहा है कि क्या आपने कोई यू टर्न ले लिया है? जिस पर वो ये कहते हैं कि नहीं, वोट को इज़्ज़त दो के मामले के ऊपर जिन लोगों ने जो बात की थी, वो यू टर्न है। तो इससे तो ख़ासी हद तक दिखाई दे रहा है कि अब ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये अगस्त का महीना शुरू हो गया है, अगला महीने यानी चंद दिन रह गए हैं, आप समझ लीजिए 30-32 दिन है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की तब्दीली से लेके जुडिशरी की तब्दीली से लेके आलमी उफ़क़ पर होने वाली तब्दीलियाँ जब शामिल हो जाएंगी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सतही खैरा। तो ये मामलात हैं एंड दीज आर सम ऑफ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी को भी बता रही हैं और आने वाले दिनों में पीटीआई के साथ क्या होने जा रहा है इस मुतालिक भी जो है बेहतर तौर पर फोरकास्टिंग की जा सकती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट इंतहाई अदब से करना चाहूँगा कि हमने जो नया पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है आरटीएस के नाम से, रेहान तारिक शो, हमारे मेन पेज के ऊपर उसका जो चैनल है वो हमने लिंक कर दिया है। आप प्लीज़ उस पे जाइए और अपनी मोहब्बत का इज़हार कीजिए, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आज भी हमने कुछ अच्छे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के ऊपर। एजुटेनमेंट भी है, एंटरटेनमेंट भी है, एजुकेशनल टच भी है। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि बर वक्त हमारे पॉडकास्ट जो है वो आप तक पहुँचते रहें और आप अपने फीडबैक से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आगाह कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।